और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुरेंद्र मेहता, जो कि सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ आशीष पेठे हैं, फॉर्मर चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। धर्मेश भाटिया हैं, एमिरेट्स एनबीडी के दुबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस को लेकर के आप देखिए कि जब से इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है, उसके बाद गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मंडे को ज़्यादा एक्शन था, उसके बाद एक्शन कम हुआ, लेकिन कुल मिलाकर लास्ट वीक के लो से अब तक गोल्ड के दाम करीब करीब 2000 रुपये तक बढ़ गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या गोल्ड अब और आगे बढ़ना चाहता है? बताइए वंदना जी। अभी थोड़ा अपसाइड अभी और रहेगा मृत्युंजय जी। यहाँ पे देखिए कि डॉलर इंडेक्स में पॉज आया है, यील्ड में भी पॉज आया है, वहां से हम एक फॉल आता हुआ देखे हैं। 105 की तरफ डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिख रहा है और ये कन्फ्लिक्ट अभी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इतनी जल्दी यहाँ पे खत्म होगा, तो थोड़ा प्रीमियम अभी और ऐड होगा। इंटरनेशनल मार्केट में $1895 तक लग रहा है, $1900 तक इनफैक्ट लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा सकता है। ये एमसीएक्स में भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और मुझे लग रहा है कि 58,000 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 58,400 का टारगेट होना चाहिए, 57,800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और मोर ओवर मुझे लग रहा है कि 58,500 से 59,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ अभी जा सकते हैं फिलहाल। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में आपको करना क्या है। 179 रुपए की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है, इस पे आप नजर रखिए। अब जरा आप बताइए वंदना जी कि आज के लिए कच्चा तेल आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। गिरावट क्यों आई है? इसलिए आई है कि जो एपीआई की रिपोर्ट आई है यूएस में क्रूड के स्टॉक को लेकर, उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में क्रूड के स्टॉक में भारी बढ़ोतरी हुई है और उससे देखिए आप बुधवार को दाम 2% गिर गए। तो अब क्या लगता है कच्चे तेल में? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस में एक फॉल आना चाहिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भी एक नीज अप रिएक्शन आया था, फिर सप्लाई पाइपलाइन बिल्कुल स्मूथ रहा। तो मेरे ख्याल से 69.30 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जो अक्टूबर वाला उसको सेल करना चाहिए। 68.80 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 69.50 का। और इनिशियली मुझे लग रहा है कि एक $81 का जो लेवल है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी आ सकता है यहाँ पे। ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे नेट। बहुत शुक्रिया भाटिया जी आपका, वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें